गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोरल वैल्यू। और मोरल वैल्यू में आज का हमारा न्यू लेसन है लेसन 9 बी डिवोटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो बुक निकाल। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी बुक निकाल ली। आपकी बुक का देखिए लेसन नंबर 9 बी डिवोटेड, पेज नंबर है 41। ऑल राइट, बी डिवोटेड का मतलब निष्ठावान, यानी कि पूरी तरह से समर्पित। देखिए, यू आर गुड इन ड्राइंग स्किल, यू कैन बी एन आर्टिस्ट इफ़ यू वर्क विथ डिवोशन। ये दो बच्चे हैं, उनके सामने उनके टीचर हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा है, तुम ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हो और तुम बड़े होकर बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हो, लेकिन अगर तुम पूरी तरह से ड्राइंग में मेहनत से काम करो। यस सर, आई गिव एन आवर डेली टू इम्प्रूव माई स्किल्स। तो ये कहता है जी सर, बिल्कुल, मैं रोज़ाना 1 घंटा बैठ के अपनी जो मेरी ड्राइंग की कला है, जिसको मैं जानता हूँ, उसको मैं बराबर प्रैक्टिस करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब स्टोरी हम शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एकलव्य की। आप में से बहुत से बच्चों को एकलव्य की स्टोरी पता भी होगी। अगर नहीं पता है तो ध्यान से मैम जो पढ़ा रही हैं आप उसको सुनिए। ओके। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ भील चाइल्ड कॉल्ड एकलव्य। बहुत समय पहले की बात है। एक जगह पे भील भील कहते थे जिनको, वो गांव में, वो जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं। उनका एक बेटा था जिसका नाम था एकलव्य, बच्चा था उनका। द भील्स वर ट्राइबल पीपल हु लिव इन द डीप फॉरेस्ट। भील क्या होते हैं? भील आदिवासी होते हैं जो कि घने जंगलों में रहते हैं। दे वर स्किल्ड हंटर्स एंड आर्चर। और उनके अंदर क्या योग्यता होती है? वो बहुत अच्छे शिकारी और बहुत अच्छे धनुर्धारी होते हैं। धनुर्धारी मतलब तीर चलाने वाले। एकलव्य वॉज अ स्मार्ट एंड ब्रेव बॉय। जो एकलव्य नाम का बच्चा था वो बहुत स्मार्ट था, बहुत अच्छा मतलब था, चतुर था और बहादुर भी था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ शूटिंग विद बोज एंड एरोज। वो हमेशा अपने खाली समय में हमेशा, या उसको हमेशा क्या अच्छा लगता था? तीर चलाना, है ना। धनुष बाण लेके वो निशाना साधा करता था। बट ही वॉन्टेड टू लर्न आर्चरी फ्रॉम अ गुड टीचर। लेकिन उसे आता था चलाना, लेकिन वो चाहता था कि मुझे कोई अच्छा गुरु मिले जो मेरी इस जो मेरे अंदर गुण है इसको और निखारे, मुझे और अच्छा सा ज्ञान दे। ही विश टू बी अ ग्रेट आर्चर और अ बोमैन। यानी कि वो चाहता था कि वो बहुत बड़ा वाला धनुधारी या फिर एक तीरंदाज बने। द्रोणाचार्य वॉज अ रिनाउंड टीचर ऑफ आर्चरी। तो उस समय द्रोणाचार्य नाम के जो गुरु थे वो धनुर्विद्या के, मतलब कि तीर की, बहुत अच्छा ज्ञान देते थे। ही रैन आ स्कूल फॉर द प्रिंसेस ऑफ द लैंड। तो वो एक स्कूल चलाते थे, या गुरुकुल कहते हैं जिसको, वो गुरुकुल चलाते थे जिसमें सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। ही टॉट द कौरवा एंड अ पांडव प्रिंसेस। वो कौरव और पांडव के राजकुमारों को पढ़ाया करते थे या टीचिंग दिया करते थे। वन डे एकलव्य टच द्रोणा's feet with due respect and said, Guruji, will you take me as your discipline and teach me archery? तो एक दिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पांव छुए और बहुत ही आदरपूर्वक, नम्रतापूर्वक उनसे कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे अपना ये जो आपके अंदर विद्या है, मुझे क्या आर्चरी का विद्या आप मुझे ज्ञान प्राप्त करेंगे? क्या मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान देंगे? आई एम श्योर यू वो नॉट डिसअपॉइंटेड मी। और मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, मतलब कि मुझे मना नहीं करेंगे। हु आर यू? आस्क्ड द्रोणा। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? आई एम अ भील कुमार, सैड एकलव्य। एकलव्य ने कहा कि मैं भील का बेटा हूँ, मेरे पिता जो है एक भील है। बट द्रोणाचार्य refused to teach him. I cannot take you as my student. I only teach royal students. बट द्रोणाचार्य ने उसको मना कर दिया शिक्षा देने से, विद्या देने से। कहा कि मैं तुमको अपना विद्यार्थी नहीं बना सकता, क्योंकि मैं सिर्फ राजघराने के जो बच्चे राजकुमार होते हैं सिर्फ उन्हीं को विद्या प्रदान करता हूँ, उन्हीं को सिर्फ ज्ञान देता हूँ। एकलव्य रिटर्न टू हिज हट इन द फॉरेस्ट। एकलव्य अपने गांव, मतलब अपने जंगल में, अपनी जो जंगल में झोपड़ी थी वहाँ वापस आ गया। ही वॉज डीपली हर्ट। उसको इस बात का बहुत दुख हुआ। बट ही वॉज नॉट डिसहर्टेड। लेकिन उसने अपना दिल छोटा नहीं किया, वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ।
I will learn the art from him and nobody else, he said to himself. बोले कि बोलता है कि मैं अपने मन में उसने निश्चय कर लिया कि मैं उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ और कोई भी मुझे इस बात के लिए मना नहीं कर सकता. He made a clay statue of द्रोणाचार्य and placed it one place close to his hut. तो उसने क्या किया कि मिट्टी का एक द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बना ली अपने मतलब हट के पास, अपनी झोपड़ी के पास में उन्होंने मूर्ति बना ली. He sat and bowed in respect before the statue and practiced archery. वो जैसे डेली अपनी आर्चरी की धनुर्विद्या की जब प्रैक्टिस करता था तो पहले जाके अपने गुरु के सामने बैठता, झुकता, उनको रिस्पेक्टफुल नमस्कार करता. गुरु मतलब उस मूर्ति के आगे झुकता, उनको नमस्कार करता और फिर अपना जो भी उसका प्रैक्टिस था वो उसको शुरू करता था. One day when Drona and his discipline were hunting in the forest, a dog went away wandering. एक दिन जब द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य जंगल में अपने विद्यार्थियों के साथ में घूम रहे थे तभी उन्होंने एक कुत्ते को वहां टहलते हुए देखा. Seeing एकलव्य अंडर अ ट्री, it started barking at him. तो उसी डॉग ने जो था एकलव्य को भी पेड़ के नीचे देखा, जो उसको देख के कुत्ता उसे देख के एकलव्य को देख के भौंकने लगा. एकलव्य क्विकली शॉट एन एरो एट इट. और एकलव्य ने तुरंत ही अपनी उसमें से तीर निकाला और उसको तीर मार दिया. द एरो हिट हिज माउथ. और जो तीर थे वो सीधे उसके मुंह के अंदर जाके चले गए. एकलव्य शॉट 7 एरोज वन आफ्टर द अदर. एकलव्य ने एक साथ 7 तीर छोड़े जो कि एक के बाद करते चले गए, जिससे कि वो डॉगी का जो मुंह था वो बिल्कुल खुला का खुला रह गया, बंद नहीं कर पाया. एकलव्य शॉट 7 एरोज. ऑल द एरोज वेंट स्ट्रेट इनटू द डॉग्स माउथ. तो सारे के सारे तीर कैसे चले गए? सीधे डॉगी के मुंह में चले गए. ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी क्योंकि ये हमारी बच्चों स्टोरी लंबी है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी. तो आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क होगा कि सबसे पहले आप जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी अच्छी से पहले रीडिंग करिएगा. ऑलराइट, अच्छे से रीडिंग करिएगा. कैसे रीडिंग करते हैं और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया अपनी मम्मी को या पापा को बताइएगा. वो आपके एकलव्य के बारे में जरूर बताएंगे, वो जरूर जानते होंगे. और नहीं जानकारी होगी तो आप उनको जानकारी दे दीजिएगा. ठीक है. और साथ ही साथ इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपको लगे वो आप बना लीजिएगा. एंड इसमें से पिक्चर आपको जो इजी लगे आप वो पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा. जैसे ट्री है, ट्री के नीचे आप खाली एक संत की, एक ऋषि मुनि की फ़ोटो बना सकते हैं. ऑलराइट, फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. बाय बाय स्टूडेंट्स.